यूएस इंडिया में आखिरकार कब तक डील होगी, इसको लेकर भी कुछ तारीखें आ रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है आखिर कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से ट्रम्प को मानना पड़ रहा है। इसी बीच रूस ने भी एक बड़ा रिप्लाई दिया है यूरोपीय यूनियन को भारत को लेकर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये है कि ट्रम्प के टैरिफ के सामने ना 2 देश खड़े रहे और अपनी पोजीशन पर रहे। एक तो चाइना है और दूसरा भारत है। हालांकि भारत पर टैरिफ लगेगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन टैरिफ लगा और एडिशनल टैरिफ लगने का कारण हो गया भारत के ऊपर एक दबाव बनाना। रूस तो एक बहाना है, भारत का मिडिल क्लास और इतनी बड़ी आबादी को टारगेट करना था, ये चीज तो साफ साफ दिख रही है। लेकिन अब दिख रहा है अमेरिका के अंदर एक छटपटाहट और अमेरिका खुद भी चाहता है कि ये डील अब जल्द से जल्द हो। स्क्रीन पर एक वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा सुने आप। Found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States. But I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. यूके में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप भ्रमण के लिए निकले हैं, यहाँ पर इन्होंने भारत के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको जन्मदिन पर फोन किया। ये एक चीज को दिखलाता है कि अब अमेरिका थोड़ा अपना टोन बदल रहा है, लेकिन उसके क्रियाकलापों को देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें जरूर कर रहे हैं। नवारो या फिर बेसेंट अब कोई कठोर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भारत के इर्द गिर्द अब समस्याओं को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि चाबहार को लेकर भारत को एक छूट मिली थी साल 2018 में, उस छूट को अब समाप्त कर रहा है अमेरिका ने भारत को दी गई छूट को वापस ले लिया है और 29 सितंबर से अब नया नियम लागू होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया, इसमें चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के माध्यम से पहुंच रखता था, वो पहुंच अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी किया और कहा कि ईरानी शासन को हमें अलग थलग करना है और इसके लिए हम अधिकतम दबाव बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अभी अमेरिका का मेन टारगेट है ईरान और ईरान को ये किसी भी तरह की मदद नहीं देना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि रूस भी यहाँ से जुड़ता है, तो यहाँ कहीं न कहीं एक तरीके से ईरान को मेन टारगेट इन्होंने किया, लेकिन प्रभावित रूस भी होगा और भारत भी होगा। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जो रूस और भारत बना रहे थे, इसको लेकर भी अब समस्याएं आएंगी। अब यहाँ पर भारत अगर इस रूट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भारत को समस्या आ सकती है। वैसे आपको बता दूं, चाबहार बंदरगाह का बेहस्ती टर्मिनल 2018 से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से भारत के ऑपरेशनल कंट्रोल में था। और चाबहार क्यों जरूरी है? ईरान का ये बंदरगाह भारत को, पाकिस्तान को साइडलाइन करके अफगानिस्तान और मिडिल एशिया तक, सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है। नई दिल्ली ने इस बंदरगाह के विकास में काफी पैसा खर्च किया है, $12 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और इस टर्मिनल की क्षमता को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख TEU करने की कोशिश करी। अभी भी इसके कई हिस्सों में कामकाज चल रहा है। चाबहार का प्रतिबंध छूट को वापस लेने का फैसला भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों को लेकर आएगा। चाबहार में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर कार्गो संचालन, निवेश योजनाओं और भविष्य के प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिल रही है कि ऐसे समय में ये सारे दबाव बनाए जा रहे हैं जिस समय भारत और अमेरिका का व्यापार वार्ता चल रहा है। एक तरीके से देखें तो अमेरिका हर हाल में चाहता है कि भारत का व्यापार उसके साथ हो
और उसकी शर्तों पर हो। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है जैसे कि भारत को अधिकतम दबाव में लाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें क्षणिक है, ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक तो भारत को जिस रूस के नाम से हड़काया जा रहा था और कहा जा रहा था, रूस की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें रूस ने कहा कि चाइना हो या भारत हो, इसके ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते। ये वो देश हैं जो अपना व्यापार अपनी मर्जी से करते हैं। वहीं रूस की प्रवक्ता ने भी इस बात को लेकर साफ किया कि जापान में भारत का नाम आने से यूरोपीय यूनियन में थोड़ी बौखलाहट है। तो इसको लेकर भी इन्होंने कहा कि ये हमारे और भारत के बीच की बात है। भारत और रूस का संबंध सालों पुराना है और समय परीक्षित है। रूस ने भी इस चीज को साफ कर दिया कि भारत के साथ हमारे संबंध बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां यूरोपीय यूनियन को देखा जा रहा है कि तुरंत से रूस से छुटकारा तो नहीं पा रहा है, लेकिन अमेरिकी दबाव में अब धीरे धीरे ये चाह रहे हैं कि रूस से इन्हें छुटकारा मिले। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हो, एक और फॉर्मूला देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस दबाव का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, नीलकांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जिस तरीके से दबाव अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर बनाने की कोशिश हो रही है, उस दबाव का असर नहीं दिख रहा है और भारत की इकोनॉमी स्थिर दिख रही है और ये चीज अमेरिका को टेंशन में डाल रही है। वहीं अब अमेरिका के कई सारे विशेषज्ञ हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फिलिप मर्फी न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं। इन्होंने कहा कि चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी अगर समस्या जल्दी हल होता है तो। और वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका क्या कहना है? इन्होंने तो समय और तारीख का भी एक अंदाजा लगा लिया है और इन्होंने कहा है कि ट्रंप और मोदी जल्दी ही एक डील करेंगे और ये एक सरप्राइज की तरह हो सकता है। और इस डील के लिए उन्होंने कहा कि संभवतः ये डील नवंबर महीने तक हो जाए, 30 नवंबर तक इस डील का ऐलान हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्या क्या हो सकता है इस डील में। तो इस डील को लेकर कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो 25% का टैरिफ जो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा लगाया है इन्होंने, वो हटेगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच में डील फाइनल होगी और संभवतः 10 से 15% तक टैरिफ आकर रुकेगा। यानी कि भारत के ऊपर जो अधिकतम दबाव बनाने की पॉलिसी है वो एक तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने कौन सा फॉर्मूला लगाया? तो भारत ने यहाँ 3 फॉर्मूला लगाया। पहला फॉर्मूला भारत का ये था कि तुम्हारे दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि भारत अमेरिका को ऑप्शन दिखलाया कि हमारे पास चाइना भी एक ऑप्शन है। और तीसरी बड़ी चीज ये देखने को मिली कि यूरोप ने अब अमेरिका का साथ देना व्यापार के लिए छोड़ दिया है, बल्कि ये भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन व्यापार के लिए भारत के पक्ष में पड़ रहा है। अब आगे का सीन जहाँ तक चाबहार की बात है, तो ये सारी चीजें कुछ समय की होती है। हो सकता है ईरान के साथ अगर युद्ध होता है तो कुछ समय तक ये प्रभावित हो, बहुत लंबे समय तक ये चीजें प्रभावित नहीं होती हैं। युद्ध समाप्त होते ही खेल बदल जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।